सही है। हमारे पास क्या है, द बॉडली सिस्टम दैट इनवर्टिब्रेट्स इज मेड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सही है। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं, नर्व्स, गैंग्लिया एंड पार्ट्स ऑफ द रिसेप्टर ऑर्गन्स एंड दैट रिसीव्स एंड इंटरप्रेट स्टिमुलाई। स्टिमुलाई, इंटरप्रेट स्टिमुलाई का मतलब ये है कि क्या चीज़ है, इंटरप्रिटेशन इसको कहते हैं पहचानना। सही है। स्टिमुलेशन को इंटरप्रेट करता है, किसी ने थप्पड़ मारा है, किसी इंजेक्शन लगी है, दीज आर द इंटरप्रिटेशन। तो ये इंटरप्रिटेशन कौन करता है, आपका ब्रेन करता है। एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू द इफेक्टर ऑर्गन। सही है। इफेक्टर ऑर्गन को क्या करते हैं, इम्पल्सेस भिजवा देता है, एक सेंसेशन ब्रेन तक चला जाता है, वो इंटरप्रिटेशन करा देता है। इस इंटरप्रिटेशन के बाद वो मोटर न्यूरॉन्स इसको जवाब देता है कि आपको क्या करना है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इफेक्टर ऑर्गन होते हैं वो आपके। दिस इज द डायग्रामिकल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सही है। एंड द सेंट्रल नर्व सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ब्रेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, आप लोगों के मजीद यहाँ पर क्लासिफिकेशन आ जाते हैं। तो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन हमारे पास है। सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम है। सही है। हमने सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इंटर न्यूरॉन्स इसमें पाए जाते हैं। इंटर न्यूरॉन्स किसे कहते हैं, न्यूरॉन्स के दरमियान इंटर कनेक्शन को हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। सही है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हमने डिटेल से पढ़ा। सही है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम की क्लासिफिकेशन है सोमेटिक नर्व सिस्टम। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम। जो आप ऑब्जेक्शन करते हैं कि सोमेटिक इज अ पार्ट ऑफ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। सोमेटिक इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सोमेटिक नर्व सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। जो सोमेटिक नर्व सिस्टम है वो क्या है, वो वॉलेंट्री होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के ज़्यादातर जो स्किन पे होते हैं, जो स्केलेटल मसल होते हैं, कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सोमेटिक नर्व सिस्टम। देखो यहाँ पर लिखा भी है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब ये कि इट्स इन योर कंट्रोल, कब बैठना है, कब सोना है। सही है। इट्स इन योर कंट्रोल। सही है। इनपुट फ्रॉम सेंस ऑर्गन। इनपुट का मतलब ये है कि आपको सेंसेशन देती है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करता हूँ, दिस इज इनपुट। ये इनपुट मिल गया, आपको दर्द महसूस हो जाता है नैनो सेकंड्स में। तो ये इनपुट मिल जाता है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स और आउटपुट टू स्केलेटल मसल्स। सही है। फिर आउटपुट कहाँ से आ जाता है, सेंसेशन लेके जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स, जो एपरेंट न्यूरॉन्स इसको कहते हैं, हमने पढ़ा था। while the apparent neurons is responsible for to give the stimulation to the effector organs। सही है। मोटर न्यूरॉन्स इसको जवाब देता है आपको क्या करना है, आइदर इस तरह करना है या भागना है। सही है। आप लोग जो कोई उस्ताद मारते हैं तो आप क्या करते, इस तरह करते हो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर डिफेंस मैकेनिज्म, आप ये करते हो। तो दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द सोमेटिक नर्व सिस्टम एंड विच इज वॉलेंट्री। सही, आपको दबाते हो, हाथ ऐसा करो, नहीं ये फिर भी आप कोशिश करते हो। दिस इज व्हाट, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द सोमेटिक नर्व सिस्टम एंड वन इज द ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। प्लीज सोचने पे मजबूर नहीं होना, यहाँ पर सोच को महदूद रखो। सही है। वो स्कूल वाली यादें नहीं ताज़ा करो, बम मारने वाली। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम क्या है, इनवॉलेंट्री होते हैं। इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। सही है। ये ऑर्गेनल सिस्टम होता है आपका, हार्मोनल मैकेनिज्म इसको करते हैं। इनपुट फ्रॉम इंटरनल रिसेप्टर। इनपुट इसको मिलता है इंटरनल रिसेप्टर से। आउटपुट टू स्मूथ मसल एंड ग्लैंड। सही है। फॉर एग्जांपल जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है, ये कौन करता है, आपके ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम करते हैं। आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, रेनिन रिलीज होता है। सही है। आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, एडीएच हार्मोन का काम होता है। आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन काम करते हैं। तो एक तरफ से स्टिमुलेशन मिलते हैं, इनपुट मिलता है, इंटरनल रिसेप्टर उसको बता देता है, मैक्यूलर डेंसा को पता चलता है कि ब्लड प्रेशर कम, ये सब चीज़ें। तो इसके वजह से फिर क्या हो जाता है, इसके वजह से आउटपुट टू द मसल एंड ग्लैंड्स, या मसल को आउटपुट मिलता है या ग्लैंड्स को मिलता है। अगर वेजल को मिल गए तो कंस्ट्रक्शन कराएगा, या बढ़ रहा है तो डायलेशन भी करा सकता है। ग्लैंड्स को मिल गए तो सिक्रीशन करा देते हैं। जैसे आपको क्या करना है, आपका डायबिटीज़ है, शुगर लेवल बढ़ रहा है तो क्या रिलीज होगा, इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होगा। शुगर लेवल कम हो रहा है तो इंसुलिन रिलीज होगा ना, ग्लूकागोन रिलीज होगा। सही है। तो ये सब चीज़ें कौन करता है, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम।
या आप बताते हो कि मैंने आज चीनी ज़्यादा खाया है भाई, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाओ? नहीं, आपका ऑटोमेटिकली आपको बताना नहीं होता है, आपका ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, बता देता है कि क्या रिलीज होना है। सही है, सेंसेशन मिलते हैं कि समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, तो आपका ये सिस्टम जो है उसको क्या करता है, बता देता है कि ग्लैंड्स को स्टिमुलेशन मिलते हैं, बाद मसल को स्टिमुलेशन मिलते हैं, आपको क्या करना है, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें होती हैं। एंड दीज ऑटोमेटिक मैकेनिज्म इज कंट्रोल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इसका लिखा भी है ऑटो, सही है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम की वजह से ये कौन करता है, नॉर्मलाइज करता है, आपके ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाता है। एंड दिस इज द इनवॉलंटरी, सही है, इनवॉलंटरी सिस्टम है। अगर ये फेल हो जाए फिर हम क्या करते हैं, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं या फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की तरफ चलते हैं, कि जब आपके इनवॉलंटरी जो है नॉर्मल मैकेनिज्म से हट जाता है। इसके अलावा फिर हमारे पास ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम की अगेन दो क्लासिफिकेशन है, हमने पढ़े थे अभी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हमने पढ़ा कि सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की तरफ वो करते हैं, सही है, आपको डर लगता है, गोली लग गई, क्या करना है आपको, ये सब चीज़ें ये कौन करता है, सिंपैथेटिक। सही, इमरजेंसी सिचुएशन, जो इमरजेंसी सिचुएशन में जो आप जो भी काम करते हो, सही, जो एक्शन रिएक्शन करा देता हो वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम ये करता है, सही है। और इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर है, नॉर एड्रेनलिन जो हमने पढ़ा था, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रेनलिन बोथ आर सेम, और एड्रेनलिन क्या करते हैं, आपके रिलीज होते हैं, सही है। आप जब टेकेप्निक हो जाते हो, टेकार्डिया हो जाते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होता है कि आपके ब्लड प्रेशर कम ना हो जाए, ताकि इस सिचुएशन को आप क्या करो, ओवरकम कर सको। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या करता है, रिलैक्सिंग रिस्पॉन्स। मैंने आप लोगों को स्लीप पैटर्न ये रेगुलराइज कौन करता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलिन इसमें होते हैं, वो रिलीज करा देते हैं। और इसका कोलिनर्जिक सिस्टम है, ये एड्रेनर्जिक सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो एड्रेनर्जिक सिस्टम को रेगुलराइज करता है, इसमें हम डिटेल से कभी पढ़ेंगे अगर टाइम मिला। और ये जो है कोलिनर्जिक सिस्टम वो करता है, सही है। इसके अलावा एसिटाइलकोलिन का काम क्या होता है, आपकी न्यूरोट्रांसमीटर कराते हैं ना, नर्व। हमारे पास एक बीमारी है, अगर कौन से हैं, जीबीएस का गिलेन-बार सिंड्रोम है, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं। हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं जो आपके एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। हमारे पास जीबीएस एक बीमारी है, गिलेन-बार सिंड्रोम है। जिन लोगों को होता है तो लोग जो हैं, द पर्सन और द पेशेंट इज अनएबल टू मोबिलाइज, चल नहीं सकते, वीकनेस, जनरलाइज वीकनेस कराते हैं। तो इसके लिए एक मशीन के ज़रिए हमारे पास एक वो होता है, प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं, सही है। हम जो ऑटो एंटीबॉडीज़ आपके जिस्म में बने होते हैं उसको निकालते हैं। ऐसे एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो आपके एसिटाइलकोलिन वाले रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। जब रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर काम करेंगे, एसिटाइलकोलिन इस पे काम करें। फॉर एग्जांपल, दिस इज द प्लेस फॉर द इफेक्ट ऑफ द एसिटाइलकोलिन, लेकिन यहाँ पर वो एंटीबॉडीज बैठ जाते तो एसिटाइलकोलिन यहाँ पे काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करे तो आपके मसल कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से भी होते हैं, जो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, आपकी मसल कोऑर्डिनेशन को भी, आपके रिलैक्सेशन को भी, ये सब चीज़ें कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक। दिस इज द वूल ओवरव्यू ऑफ व्हाट, ऑफ द नर्व सिस्टम है। हमारे पास अभी देख रहे हैं, जो आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि ये कैसे करते हैं, देखो हमारे पास सेंट्रल नर्व सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, सही है, हमने ये पढ़ा। फिर पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या है, इसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होते हैं। और क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में दोनों नर्व्स होते हैं, कौन कौन से, एपिरेंट नर्व्स, एपिरेंट नर्व्स। Apparent nerves is the type of sensory nerves and apparent nerves is the type of motor nerves. हमारे पास देखो, दिस इज द स्टिमुलेशन मिल गई, आइदर हो गर्मी है, आइदर कोई किसी चीज़ ने आपको मार दिया, सही है। स्टिमुलेशन के बाद क्या होगा, सोमेटिक एंड स्पेशल रिसेप्टर इसको क्या करेगा, इसको सेंस कर लेगा। सिंपैथेटिक क्या है, एपिरेंट, देखो एपिरेंट न्यूरॉन्स हैं, वो लेके जाएगा कहाँ पर, ब्रेन तक। सोमेटिक इंटीग्रेशन सेंटर इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेशन सेंटर का मतलब ये है, इंटरप्रेट या इंटीग्रेशन करा देता है कि क्या है, आपको क्या करना है, जवाब, और यहाँ से फिर जवाब मिलता है। सोमेटिक मोटर न्यूरॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिरेंट न्यूरॉन्स, इसको जवाब मिलता है। और सोमेटिक इफेक्टर स्केलेटल मसल, आपको क्या करना है, क्या रिस्पॉन्स देना है। यहाँ से खबर मिलते हैं, यहाँ से जवाब मिलता है।
तो खबर के लिए एपरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, जॉब के लिए एपरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, सही है। ये सोमेटिक इंटीग्रेशन सेंटर है। द सेकंड वन इज ऑटोनोमिक, ये किस चीज के टाइप से? पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, सही है। वन इज सोमेटिक, सेकंड वन इज ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक के फिर दो टाइप्स है, कौन कौन से? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। देखो सिंपैथेटिक के लिए स्टिमुलेशन मिल गई, वेस्ट्रल रिसेप्टर इंटरनल जो है, मैंने आप लोगों को जो इंटरनल ऑर्गन है ये कौन करता है? इनवॉलंटरी होते हैं ना। ऑटोनोमिक इज द इनवॉलंटरी, ये है, ये कौन है? वॉलंटरी है। ये वॉलंटरी है, ये इनवॉलंटरी है। वेसल रिसेप्टर्स ने स्टिमुलेशन मिल गई, एपरेंट न्यूरॉन्स है। ऑटोनोमिक इंटीग्रेशन सेंटर यानी ब्रेन तक लेके गए। ब्रेन के बाद फिर क्या गया? सिंपैथेटिक एपरेंट डिवीजन, यहाँ से जवाब आएगा और रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मीन ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टिमुलेशन मिली, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ब्रेन तक जाएगा, ये जवाब मिलेगा कि क्या रिलीज करना है? सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग क्या करेगा? एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन रिलीज करेगा, सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग कुछ रिलीज करेगा? नहीं रिलीज करेगा। एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, सही है। तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम क्या करता है? दिस इज द टाइप ऑफ व्हाट? ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे के अपोज काम करते हैं। जब सिंपैथेटिक नीड है ये एक्टिव काम करता है, ये रिलैक्सेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, मुझे कम करना है तो पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा, सही है। फॉर एग्जांपल मुझे जागना है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन है, मुझे सोना है, पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा। दिस इज द वूल ओवरव्यू ऑफ व्हाट? दिस इज द पाथवे और वूल ओवरव्यू ऑफ द नर्व सिस्टम। हमारे पास आउटर कवरिंग, सेंट्रल नर्व सिस्टम के आउटर कवरिंग क्या है? ब्रेन है, क्रेनियल बोन्स इसमें होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? वर्टेब्रास, सही है। इनर कवरिंग फिर मेनिंजेस होती हैं, अगेन फिर इसमें मेनिंजेस होते हैं एज अ टाइप ऑफ कवरिंग, सही है। जिसमें हमारे मेनिंजेस में क्या क्या होते हैं? आपके जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वगैरह होते हैं, जब इसकी लीकेज होते हैं तो आप क्या होते हो? हाइड्रोसेफेलस लाइक कंडीशन होती है, एबनॉर्मेलिटी होती है, सही है। मेनिंजेस में कौन कौन से होते हैं? ड्यूरामेटर आप लोगों को याद करना होगा, एरेकोनाइड मेम्ब्रेन और पियामेटर ये होता है। दिस इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन जस्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक आप लोगों का पूरा क्लासिफिकेशन आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ब्रेन स्टेम हमारे पास ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? 6। कितने? 6 थे। अभी हम पढ़ते हैं वो क्या है? दिस इज द सेरेब्रम, फर्स्ट पार्ट, सही है, फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन क्या था? सेरेबेलम, सही है, 1, 2। फिर हमने पढ़ा था इससे अंदर जो था डायंसेफेलॉन। फिर हमने पढ़ा था कि डायंसेफेलॉन की 2 क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से? थैलेमस, हाइपोथैलेमस। पहले थैलेमस होता है, इसके नीचे हाइपोथैलेमस। कितने हो गए? 1, 2, 3 हो गए। फिर हमारे पास मिड ब्रेन आता है, सही है, हाइपोथैलेमस से नीचे मिड ब्रेन। फिर हमारे पास कौन आ गए? फोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, इंटरकनेक्शन विद स्पाइनल कॉर्ड, सही है। ये समझ आ गई, डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर 6 डिवीजन ऑफ द ब्रेन आप लोगों ने पढ़ लिए, सही है। फिर हमारे पास क्या था? दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बाद हमने मेम्ब्रेन कवरिंग पढ़ी, मेनिंजेस इसको कहते हैं, सही है। इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, सही है। बोनी कवरिंग जो है वर्टिब्रास इसको कहते हैं, हमने ये भी पढ़ा, बॉडी कवरिंग, सही है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहे है भी या नहीं भी, सही है, हाँ। और ये लंबर हाँ, स्पाइनल कॉर्ड की कितने क्लासिफिकेशन? सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन और स्पाइनल रीजन, सही है। स्पाइनल नर्व ये इस तरह पढ़े थे, यहाँ तक सीमित तो नहीं आया। नर्व्स, हमारे पास फिर नर्व सेल्स आ जाते हैं कि नर्व्स क्या है? न्यूरॉन्स, तकरीबन 100 बिलियन होते हैं अप्रोक्सीमेटली। गेलिया क्या है? सपोर्ट नर्व सेल्स, जो हमारे पास जो आपके नर्व सेल को जो सपोर्ट करते हैं उसको हम गेलिया कहते हैं, जो कितने? 900 बिलियंस होते हैं। इसमें क्या क्या? ये हर एक जगह के अलग अलग सेल्स होते हैं, इसके अलग अलग क्या होते हैं? इसके अलग अलग करैक्टर खुसूसियात होते हैं, जो क्या है? एस्ट्रोसाइट्स, मैक्रो, माइक्रोगेलिया है,
एपेंडाइमल सेल्स हैं, और ओलिगो डेंड्रोसाइट सेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, इसके अलग अलग खुसूसियात होते हैं। आप लोग को यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। हमारे पास ब्रेन में क्या कौन से सेल्स होते हैं? एस्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं, सही है। दूसरा हमारे पास है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल कहाँ होते हैं? लाइंस, फ्लूइड्स एंड ब्रेन। जो फ्लूइड्स होते हैं आपके ब्रेन में, तो लाइंस का रिकवर कर लेते हैं, सही है ये। जबकि हमारे पास श्वान सेल्स होते हैं, सही है। श्वान सेल्स होते हैं सपोर्ट पेरिफेरल नर्व सिस्टम को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। और ये क्या होते हैं? माइलिनेटेड नहीं होते, अनमाइलिनेटेड होते हैं। आप लोग तार के ऊपर देखे होंगे ना, बिजली की तार, इसके पे शीट लगा होता है ना, वो इसको माइलिनेटेड होते हैं ना, इट्स वर्क लाइक अ इंसुलेटर। लेकिन हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं वो अनमाइलिनेटेड हो सकता है ये सवाल आ जाए कि हमारे पास कौन सी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं, और ये कौन सी, और जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम में मौजूद है इसको हम कौन से सेल्स कहते हैं? श्वान सेल्स कहते हैं। दूसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? माइलिनेटेड होते हैं, सही है। जो आपकी माइलिनी शीट को बना देता है कौन? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। आपकी नर्व सेल की माइलिन शीट को बनाते हैं। हर एक के अलग अलग काम होते हैं, हम, सही है। और ये कहाँ पर होते हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम पे। श्वान सेल पेरिफेरल नर्व सिस्टम पे मौजूद होते हैं, जबकि सेंट्रल नर्व सिस्टम के माइलिन शीट बना देता है। इसका नाम, इस सेल का क्या नाम है? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होते हैं। जबकि हमारे पास कौन सा है? दूसरा हमारे पास नेरोलेमा है। नेरोलेमा क्या है? अराउंड पेरिफेरल नर्व्स माइलिनेटेड, जो पेरिफेरल नर्व्स के इर्द गिर्द होते हैं, सही है। दीज आर द शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर न्यूरॉन्स। आपकी नर्व सेल्स हैं। अभी हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स। डेंड्राइट्स, इसकी ये पूरे डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। डेंड्राइट्स क्या है? कैरीज इम्पल्सेस टू सेल वॉइड। आप लोग डायग्राम में पढ़ोगे डेंड्राइट्स क्या है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? सेल बॉडी तक, कौन सी सेल बॉडी? आपकी ये वाली नहीं, नर्व्स की सेल बॉडी होती है, वहां तक इम्पल्सेस को कैरीज करता है। एक्सोन क्या है? कैरीज इम्पल्सेस टू ऑर्गन। इसका काम क्या होता है? इम्पल्सेस टू सेल बॉडी तक, स्टिमुलस से सेल बॉडी तक, और सेल बॉडी से ऑर्गन तक लेके जाना किसका काम है? एक्सोन का। दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, सही है। पूरा वो स्ट्रक्चर है इसका, आप पढ़ोगे। टू ऑर्गन एक्सटेंड्स द वूल डिस्टेंस टू द ऑर्गन डेट एट सप्लाई, अभी पढ़ेंगे, सही है। सेल बॉडी क्या है? हैज न्यूक्लियस। आपकी नर्व्स, न्यूरॉन्स पे सेल बॉडी होता है जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में लोकेशन होती है इसकी न्यूरॉन्स की। जबकि नेरोलेमा आप लोगों ने अभी पढ़ा, जो क्या है? थिन मेम्ब्रेन अराउंड एक्सोन। एक्सोन के इर्द गिर्द जो थिन मेम्ब्रेन होता है, ये कौन बनाते हैं? नेरोलेमा बनाते हैं। फंक्शन क्या है? रीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन। आपके न्यूरॉन जो है मल्टीपल टाइम जो है वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेटेड हो जाते हैं। आइदर एक्सीडेंटल, किसी वजह से भी हो सकते हैं, हार्मोनल की वजह से भी, किसी वजह। तो इसकी रीजनरेशन कौन कराते हैं? आपका ये नेरोलेमा करा देता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है नो नेरोलेमा। आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नेरोलेमा नहीं होते, इसलिए जब वन टाइम इसका डैमेज हो जाए, आप लोगों ने देखे भी होंगे ब्रेन इंजरी, तो ये रीजनरेशन नहीं होती है। अगर ये होता तो तकरीबन आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 साल या 2 साल के बाद ये रीजनरेशन होती। लेकिन कुछ नर्व्स हमारे पास रीजनरेट नहीं होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नेरोलेमा प्रेजेंट जो है अदर देन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पाए जाते हैं। दूसरी जगह पे यहाँ पर भी पाया जाएगा, यहाँ पर भी पाया जाएगा, सही है। लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं पाए जाते हैं। नेरोलेमा का फंक्शन क्या है? फॉर द रीजनरेशन ऑफ योर न्यूरॉन्स। सही, फॉर एग्जांपल वन टाइम सेंसेशन चली गई तो चली जाती है। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के हेड इंजरी आपने देखे भी होंगे, हेड इंजरी वाले कभी वापस नहीं आते। जिन लोगों का GCS ये सब खत्म हो जाए फिर नहीं आते, वापस चले जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि कुदरत ने वहाँ पर ये सिस्टम नहीं दिया है। इसी तरह आप लोग ने ये भी देखोगे कि उसके वजह से हाइपोग्लिसीमिया की वजह से अगर ब्रेन डेथ हो जाए वो इर्रिवर्सिबल हैं, वापस नहीं आते। इसलिए हम कहते हैं मरीज़ों को अक्सर कि जब भी आप इंसुलिन वगैरह जो कुछ भी देते हो तो पहले क्या करते हो? पहले आपको क्या करना है? आपको पहले चेक करना है। इंसुलिन ऐसे नहीं देना, क्योंकि हाइपोग्लिसीमिया इज डेंजरस एज
एज कंपेयर टू द हाइपरग्लिसीमिया। हाइपरग्लिसीमिया इतना डेंजरस नहीं है जितना हाइपो है। हाइपो क्योंकि वन टाइम डेथ हो गई, वो वापस नहीं आते, चला गया, 5 मिनट तक इसके वो होते हैं, फिर ब्रेन डेथ हो जाते हैं, फिर इररिवर्सिबल होते हैं। सही है, तो यहाँ तक ये था। ये देख लो, दिस इज द वूल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, न्यूरॉन। एक न्यूरॉन्स आपके जिस्म में बिलियंस की तादाद में न्यूरॉन्स होते हैं। सही है, बाज़ जगहों की जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रिजनरेट होते हैं, लेकिन बाज़ जगहों की न्यूरॉन्स वो रिजनरेशन पावर नहीं होते हैं। वो कौन से जगह हैं जो रिजनरेशन नहीं होती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देयरफॉर वन टाइम जो है, अगर आपने देखा होगा ड्यूरिंग सर्जरी जो है, सही है, लंबर डायसेक्टमी आपने सुना होगा, जो शियाटिक को होते हैं वहाँ, इसकी सर्जरी के दौरान अगर कोई नर्व आपसे डैमेज हो जाए वो फिर वो नहीं होते, वापस नहीं आते, बहुत से ऐसे ख़राब हो जाते हैं। जी, केराटोमी कभी एक प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर, इसमें अगर पेशेंट चला जाए फिर ख़राब हो जाता है। जी हाँ, सेल बॉडी इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व्स हैं। डेंड्राइट्स जो हैं, दिस इज क्या, ये स्टिमुलेशन लेती है, स्टिमुलेशन लेते हैं और कहाँ तक लेके आता है? आपके सेल बॉडी तक। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होते हैं, हर चीज़ जैसे सेल में न्यूक्लियस होते हैं, इस दिस इज न्यूरॉन्स इज आल्सो द टाइप्स ऑफ सेल्स। सही है, ये भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रीजनरेशन करते हैं, लेकिन एक जगह दो जगह हमने पढ़ लिया, वो रीजनरेशन पावर इसमें नहीं होते हैं। सही है, इसके अलावा ये एक्सोन है। सही है, एक्सोन की हमने पढ़ा था कि शॉन सेल का काम क्या होता है, कहाँ पर होता है शॉन सेल्स? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में होते हैं। सोमेटिक नर्व सिस्टम में शॉन सेल होते हैं नहीं, क्योंकि ये क्या होते हैं, अनमाइलिनेटेड होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि माइलिनेटेड शीट ये होता है, माइलिन शीट। इसको कौन बनाते हैं? माइलिन शीट कौन सा सेल बनाते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल बनाते हैं। सही है, और इसके अलावा बस ये नोड है, नोड ऑफ, ये नोड किसे कहते हैं? जो गैप को, इसको नोड कहते हैं। ये थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना। सही है, जो इंपॉर्टेंट हो मैंने आपको बता दिए। माइलिन शीट क्या है? व्हाट इज माइलिन शीट? इंसुलेट्स द न्यूरॉन्स। मीन आपके इम्पल्सेस को पहुंचाना होता है, जितना है इतना ही पहुंचाना है। सही है, हम लोग ने इंसुलेटर का अलग मीनिंग पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम बायोलॉजिकल के उसमें नहीं है। कोई और बता सकते हैं इंसुलेट्स का क्या मतलब है? सही है, फैटी कवरिंग फॉर्म बाय शॉन सेल्स। जो माइलिन शीट होते हैं वो क्या होते हैं? फैटी कवरिंग होती हैं। फैटी का मतलब फैट कंटेनिंग होती है, फैट्स सोलेबल होते हैं, फैट कंटेनिंग। सही है, और इसको कौन बनाते हैं इस फैटी कवरिंग को? शॉन सेल। नोड्स ऑफ रेनवीर, नोड्स किसे कहते हैं? जो इसके दरमियान जो गैप होते हैं एक्सोन में। सही है, गैप बिटवीन शॉन सेल्स सर्व एज अ पॉइंट अलोंग द न्यूरॉन्स फॉर जनरेटिंग अ सिग्नल। ये इसलिए होता है जो जनरेटिंग अ सिग्नल करा देते हैं। सही है, इसके अलावा सिग्नल जंपिंग फ्रॉम नोड टू नोड ट्रेवल्स 100 ऑफ टाइम फास्टर देन सिग्नल ट्रेवलिंग अलोंग द सरफेस ऑफ एक्सोन। क्या मतलब है? एज कंपेयर टू द जो सरफेस ऑफ द एक्सोन में जो सिग्नल होते हैं, इससे 100 टाइम्स क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। अलाउ योर ब्रेन टू कम्युनिकेट, ये कौन करता है? ये आपके जो माइलिन शीट होते हैं, ये अलाउ करता है आपके ब्रेन को टू कम्युनिकेट विद योर टूल्स इन अ few thousand of second। few thousand of second, इतना जल्दी, सेकंड नहीं, नैनो सेकंड, few thousand, नैनो सेकंड इसको कहते हैं। इंसुलेशन परमिट्स द नर्व सिस्टम टू एक्सरसाइज फाइन कंट्रोल ओवर मसल। इंसुलेशन जो करते हैं, ये इसका काम क्या होता है? इस पे अच्छा से अच्छा कंट्रोल हो, आपको कैसे जाना है, क्या करना है। सही है, फाइन कंट्रोल ओवर मसल्स। सही है, व्हाट इज द रीजन? बस यहाँ तक सही है। ये देख लो, व्हाट इज